दुआएं तो सबकी कबूल हो जाती हैं, पर ख़ास दुआओं की कबूलियत का राज तो अल्लाह ने सजदे में छुपा रखा है। और सजदे तक हर एक को रसाई हासिल नहीं हो जाती। इस मकाम तक तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह ने नए सिरे से इनके पसंदीदा अंदाज में कबूल करना होता है। अल्लाह की अता के खजाने तो बेशुमार हैं और वो बिन मांगे भी नवाज देता है, पर सजदे की लज्जत से किसी किसी को आशना करता है। और जब कोई सजदे में गिरकर अपने आप को अल्लाह को सौंप देता है, तो फिर अल्लाह भी इसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इसका काफ़ी हो जाना जानते हो कैसा है? तुम्हारी राह में आई रुकावटों की हर चट्टान को वो लम्हों में गिरा देता है। तुम्हारे चाहने से पहले ही तुम्हारी चाह को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। तुम्हारी दुआ में हाथ उठने से पहले ही दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तुम्हारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें वो पहले सजदे में ही समेट लेता है और तुम पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा देता है। वो फरिश्ते होकर भी इतना करीब नहीं होते उस वक़्त, जिस वक़्त तुम सजदे में अल्लाह के करीब होते हो, और तुम अपने रब के इतना करीब जाओ और वो तुम्हें खाली हाथ लौटा दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, और ना ही हालात हमेशा तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। कभी-कभी तुम्हें उन लोगों से भी मिलना पड़ता है जिनसे तुम मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से भी बिछड़ना पड़ता है जिनसे तुम बिछड़ना नहीं चाहते। ज़िंदगी कभी-कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहो, और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मगर तुम हकीकत से भागने को ज़्यादा आसान समझ लेते हो। तभी सारी उम्र भागते-भागते तुम इतना दूर निकल आते हो कि अल्लाह तो क्या, तुम्हें अपनी ज़ात भी दिखाई नहीं देती। इस बात को समझो कि जो मामलात तुम्हारे हाथ में नहीं रहते, इन्हें तुम कभी सुलझा नहीं सकते। खुद पर ज़ुल्म करने से या नसीब का मुकाबला करने से जीत नहीं मिलती। जो काम तुम नहीं कर सकते, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दो। मुकद्दर से मत लड़ो। बस यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने मामला सौंप देता है, तो अल्लाह भी या इनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है या उनको अपनी रज़ा में राज़ी कर लेता है। फिर सारे बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं। अधूरी कहानियाँ भी मुकम्मल कर देता है। बेशक वो जो चाहे करने पर कादिर है, और वो थाम लेता है। अपने बंदे को वो बर्दाश्त से बढ़कर नहीं आज़माता। वो आपके आँसुओं की लाज रखता है। उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाता। तो बस जब लगे कि अंधेरा बढ़ गया है, उम्मीद टूट रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं, वहीं से अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। कुन फरमाया जाता है, थकावटें समेट ली जाती हैं, दुआएं कबूलियत की सनद पा लेती हैं, और तोहफे में वो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ से खुश कर देता है। मुझे कुन फ़यकून की थ्योरी बहुत अट्रैक्ट करती है। ये एक मैजिकल वर्ड है। कैसे एक काम का हुक्म अल्लाह पाक देता है और फिर सारी कायनात इस एक काम की तकमील में लग जाती है। हम इंसान सोचते हैं, भला ये काम अभी कहाँ होगा? भला ये दुआ अभी कैसे पूरी हो सकती है? यही बेयकीनी और कौन से फ़यकून तक का सफ़र इस बेयकीनी को ज़ाइल कर देता है। बेशक जब रब्बे कायनात हुक्म देता है तो काम हो जाता है। काम के होने में देर सवेर का तयन इंसान की अपनी जजमेंट है, वरना मालिक के लिए यकीन जानिए कुछ दुश्वार नहीं। अक्सर हम कहते हैं, ये दुआ कितनी मांगी थी पर हमें हमारी चाह ना मिली। मुझे याकूब का सा सब्र आज के इंसान में नज़र नहीं आता। इनका सब्र भी सब्र अजीम था। तवक्कुल इस कदर कि वो 40 साल तक एक ही दुआ मांगते रहे और दुआ पूरी भी हुई। बस हमें ऐसे यकीन की ज़रूरत है।